प्रिय शिक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी सारथी RS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का विषय है अध्ययनरत शिक्षण संस्थान में अस्थायी प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र। इस प्रार्थना पत्र का प्रयोग तब किया जाता है अगर आपने कक्षा 10वीं 12वीं या फिर महाविद्यालय के अंदर आपने परीक्षा दी है और आप अगली कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं और आपका अभी परीक्षा परिणाम आना शेष है। उस स्थिति में आप अपने शिक्षण संस्थान के प्राचार्य महोदय को अस्थायी प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो आइए आज हम अस्थायी प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र का अभ्यास करते हैं। यहाँ पर मैं शिक्षण संस्थान का नाम नहीं लिख रहा हूँ। आप जिस भी विद्यालय में, महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में जिस भी शिक्षण संस्थान में आप अध्ययन करते हैं तो आप अपने शिक्षण संस्थान का नाम वहाँ पर लिखेंगे तथा उसके बाद अल्पविराम लगा देंगे। गांव शहर भी, आप जहां भी आपका शिक्षण संस्थान स्थित है उसी के हिसाब से आप अपने गांव या शहर का नाम लिख लेंगे। जिस दिन आप अपना प्रार्थना पत्र लिख रहे हो आप अपनी सुविधा अनुसार उसी तिथि को यहाँ पर अंकित करोगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु रहता है वो है विषय। यहाँ पर आपने जिस कक्षा में प्रवेश लेना है, अस्थायी प्रवेश लेना है, वो यहाँ पर आप अंकित कर दोगे।
यहाँ पर आप इस वाले विभाग में लिखोगे सविनय निवेदन है कि मैं, यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे और उसके बाद अगर आप लड़का है तो पुत्र और लड़की है तो पुत्री और फिर अपने पिता का नाम और फिर आपने बताना है कि आप आपके शिक्षण संस्थान में गत स्तर में जो आपकी कक्षा थी उसको आप यहाँ लिखेंगे और फिर आपने कौन से सत्र की, इससे अभिप्राय है कि आप जैसे अभी 2021-22 स्तर की परीक्षा दी थी या फिर 2020-21 स्तर की परीक्षा आपने दी थी और फिर कौन सी कक्षा से संबंधित आपने परीक्षा दी थी और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड आपका, आप जिस भी राज्य में रहते हैं तो वहाँ आप अपने उस एजुकेशन शिक्षा बोर्ड को आप यहाँ पे लिखोगे और या फिर अगर आप किसी विश्वविद्यालय से संबंधित आपने परीक्षा दी है तो आप यहाँ पर अपने उस विश्वविद्यालय का नाम लिखोगे। इसके पश्चात आगे चलते हैं। इसके बाद आप अपना अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर लिखेंगे तथा आपका बोर्ड या फिर आपका जो विश्वविद्यालय था उसमें जो आपका पंजीकरण संख्या नंबर होता है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको आप लिखोगे। जो भी आपका इनरोलमेंट पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो लिखोगे। इसके बाद की स्थिति, यहाँ तो आपने ये लिख दिया कि आपने, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम और उसके बाद आपने कक्षा बता दी। कक्षा बताने के बाद सत्र और कक्षा कौन सी है और कौन से बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित आपने परीक्षा दी है, आपकी परीक्षा का अनुक्रमांक रोल नंबर क्या था और आपका बोर्ड विश्वविद्यालय का जो इनरोलमेंट पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो क्या है। इसके बाद आपने बताना है कि आपका परीक्षा परिणाम जो भी है उसके बारे में अब आप यहाँ पे उसको सीखेंगे कि हमने इस प्रार्थना पत्र को आगे कैसे जारी रखना है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इस अस्थायी प्रवेश हेतु इस प्रार्थना पत्र को लिखना है। आप पुनः इसका प्रारंभ से इसका अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है ऊपर इसका विषय अस्थायी प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, फिर सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, फिर जिस भी शिक्षण संस्थान के आप छात्र हैं, आप विद्यालय में पढ़ते हैं तो यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, वो प्राइवेट है सरकारी है उसका आप यहाँ पे नाम लिखोगे। और फिर आपका विद्यालय गांव में स्थित है या शहर में स्थित है, वहाँ उस गांव या शहर का नाम आ जाएगा। फिर आप जिस तिथि के अंदर, जिस दिनांक के अंदर इस प्रार्थना पत्र को लिख रहे हो, वो तिथि आपने अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर लिखनी है। विषय, आपने विषय बताना है कि आपने कौन सी कक्षा में अस्थायी प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। फिर आपने लिखना है श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मैं, आपने अपना यहाँ पे अपना नाम लिखना है। आप लड़के हो तो आपने यहाँ पे लिखना है पुत्र, और लड़की हो तो पुत्री। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपने पिता का नाम लिखना है। फिर आपने बताना है कि आप इस विद्यालय में या इस शिक्षण संस्थान में इस स्तर में कक्षा के विद्यार्थी थे, और आपने उस सत्र का नाम बताना है। और फिर कक्षा की जो आपने परीक्षा दी है, जिस भी आपने राज्य से संबंधित जिस भी बोर्ड से परीक्षा दी है उसका नाम आपने यहाँ लिखना है, या फिर विश्वविद्यालय से आपने परीक्षा दी है तो उसका नाम लिखना है। और उसके बाद आपकी परीक्षा का अनुक्रमांक, रोल नंबर क्या था या फिर पंजीकरण संख्या, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या थी, वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि आपके परीक्षा का परिणाम 2-3 महीने के बाद आएगा, और आपने मुझे इस स्थिति में अपने शिक्षण संस्थान में अस्थायी प्रवेश देने की अनुमति प्रदान करनी है। और उसके बाद आपने बताना है कि आपकी इस परीक्षा परिणाम के उपरांत आपकी जो भी स्थिति रहेगी, आप उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण हो, उसके बाद आपके द्वारा, यानी कि जो विद्यालय के द्वारा तय नियम होते हैं उनकी पालना आप करोगे। उसके बाद आपने अपने परीक्षा प्रवेश पत्र के बारे में बताना है कि उसकी फ़ोटो प्रति भी आपने प्रार्थना पत्र के साथ लगा दी है, संलग्न कर दी है। और फिर आपने पुनः विनम्र निवेदन करना है कि आप मुझे जिस भी कक्षा में आप प्रवेश लेना चाहते हो उसमें अस्थायी प्रवेश की आपको अनुमति प्रदान की जाए। उसके लिए आपने फिर से निवेदन करना है, और फिर आपने लिखना है कि इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। फिर आपने धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। फिर आपकी परीक्षा का अनुक्रमांक, रोल नंबर आ जाएगा, पंजीकरण संख्या नंबर पुनः आपने लिख देनी है। फिर आपका मोबाइल नंबर, आपके माता पिता के हस्ताक्षर और घर का पता। इस प्रकार से आपने विद्यालय में अस्थायी प्रवेश हेतु जो प्रार्थना पत्र लिखना है उसकी रूपरेखा इस प्रकार से रहेगी, और आपने भली भांति से इसका अभ्यास करके बहुत अच्छे से इसे लिख लेना है, तथा जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आपने इसका प्रयोग करना है। अगले विषय में, अगली वीडियो में किसी अन्य विषय पर पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए, इसे सीखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।